ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर। और आज हम एलसीएस के सारे और बाकी सारे टाइप से क्वेश्चन देखने वाले हैं। उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हार्ड कैटेगरी, ये हम कवर करेंगे। बट इससे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन और है जो हम कवर करेंगे। डिलीट ऑपरेशन फॉर टू स्ट्रिंग्स एंड मैक्सिमम लेंथ और रिपीटेड सब एरे। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ क्यों कर रहे हैं कि ये तीनों एलसीएस के ही वेरिएशन, राइट। तो ये एक शीट है जो मैंने डिज़ाइन की थी यार, और इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। और ये शीट ही हम कवर कर रहे हैं। तो ये शीट इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि हम सारे बेसिक्स टॉपिक्स टू एडवांस टॉपिक्स कवर करें और स्पेसिफिकली गूगल को टारगेट करें, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसमें जो है वो सारे गूगल में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने आपको मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कवर कर लिया है, उसका एक वेरिएशन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस भी कवर कर लिया है। यहाँ पे कोड के सेक्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन है उसको अभी देखेंगे एक-एक करके, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस नहीं देखा है तो सबसे पहले ये देख लो। ये इसकी प्रीरिक्विजिट वीडियो है, ये लीड कोड सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट, यहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी आपको। अब शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट 3 वेरिएशंस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला वेरिएशन है, और लेट्स से थर्ड वेरिएशन इज डिलीट ऑपरेशंस फॉर टू स्ट्रिंग। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। सो वी हैव बीन गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेक वर्ड 1 एंड वर्ड 2 सेम, ठीक है। हमें वर्ड 1 और वर्ड 2 को सेम बनाना है। ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली डिलीट एग्जैक्टली वन कैरेक्टर इन ईदर स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है, इन ईदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो सी है और ईट है, राइट। तो इसको ले चलते हैं यार अपने वन नोट पे। तो सी और ईट है हमारे पास, करेक्ट। हमें मिनिमम कैरेक्टर्स डिलीट करना है यार। तो पहले हम वो सारे कॉमन कैरेक्टर्स निकाल लेते हैं इनमें से। तो कॉमन कैरेक्टर्स निकालने का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालेंगे इसमें से। सो एस ई ए एंड वी हैव ई ए टी, right? So the least common subsequence is which one? EA and EA here, because it is present in both of the string. तो अगेन यार लीस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रीडिकेट है, देख लेना जरूर से, ठीक है। तो अब हमें मिल गया लेंथ 2। एलसीएस हैज अ लेंथ 2, मतलब कि हमें कौन से कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे, हमें इस एस को डिलीट करना होगा, इस टी को डिलीट करना होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं एम प्लस एन माइनस टू टू इंटू एल सी एस, क्या ये हमें आंसर दे देगा? दे देगा। अगर आप सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 - 2 × 2 4 विच विल गिव यू 2, राइट। तो हमने वो सारे कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बच रहे हैं उनको बोल दे रहे हैं कि इनको डिलीट कर दो, तभी हमारा स्ट्रिंग सेम हो सकता है, राइट। ठीक है यार। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम। इसमें हमने सारी अप्रोचेस डिस्कस की थी, रिकर्जन, मेमोराइजेशन एंड टैबुलेशन। इसमें हमने प्रिंटिंग एलसीएस भी कंसिडर किया है, बट ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड हमने इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी डिस्कस किया, कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो देख लेना। मैं सेम कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे ले आऊँगा डिलीट ऑपरेशन में। सेम कोड एलसीएस का लिखा, बस लास्ट में इतना रिटर्न किया कि रिटर्न m+n - 2 स्टार डीपी ऑफ mn, करेक्ट। तो आप देख सकते हो, ऑल दो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, बट हार्डली हमें 1 से 1.5 मिनट लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव कि हम अपने बेसिक्स क्लियर रखें, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सब एरे, करेक्ट। तो इसमें क्या कहता है, इसमें हमें सब सीक्वेंस नहीं चाहिए, मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस नहीं चाहिए, बट लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए। अब सब एरे और सब सीक्वेंस में क्या अंतर होता है यार, देखो सब सीक्वेंस में क्या होता है कि आप ए बी सी, राइट, और आपके पास है ए। सब सीक्वेंस में ये होता है, मैं सिंपल सिंपल बता देता हूँ कि आप कैरेक्टर्स को स्किप कर सकते हो। लाइक ए सी इज योर सब सीक्वेंस, बट ए सी इज नॉट योर सब एरे। सब एरे में आप कैरेक्टर स्किप नहीं कर सकते। आपको ए सी तक जाना है तो ए बी सी पूरा लेना होगा, ए बी बी सी, ये सारे सब एरेज होंगे, राइट। इसको कैसे कर सकते हैं यार, अगेन एलसीएस का जो हमारा मैट्रिक्स था, एलसीएस का जो हमारा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया था, ये डीपीआर है, ये आप जरूर से देख लेना। ये आप एक बार समझ जाओगे तो हमें सेम चीज़ करना है अगेन से। हम यहाँ पे बस एक चीज़ मैच करेंगे कि जहाँ जहाँ कैरेक्टर सेम है हमें सिर्फ उन्हीं लेना है, राइट। तो एक बार मैट्रिक्स बना लेते हैं यार। 0, व्हाट आर द एलिमेंट, 0 1 2 3 2 एंड 1, राइट। मैं एक बार मैट्रिक्स बना लेता हूँ तुरंत से, ठीक है। तो ये रहा एलिमेंट्स यार, ये एलिमेंट्स डिनोट करते हैं और ऑफ सेकंड nums2, दिस इज नथिंग बट nums2 एंड दिस इज नथिंग बट द रोज आर nums1, राइट, nums1। और ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जीरो होंगे यार, क्योंकि अगर एक एरे में एलिमेंट्स ही नहीं है तो डेफिनेटली आंसर जीरो आएगा, करेक्ट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अगर कैरेक्टर सेम है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अपने डायगोनल से आंसर निकालेंगे। बट अगर कैरेक्टर सेम नहीं है तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में क्या कर रहे थे, अप और डाउन से आंसर ले रहे थे। हम यहाँ वो नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में क्या था कि आप कैरेक्टर स्किप कर सकते थे, यहाँ आप स्किप नहीं कर सकते हो, करेक्ट। अगेन जो मैं कह रहा हूँ आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की वीडियो देख रखी है और आज समझ रखा है, करेक्ट। तो वापस से मैट्रिक्स को भरते हैं।
तो कैरेक्टर्स जब जब सेम नहीं होंगे हम चुपचाप से 0 मार्क करते चले जाएंगे, राइट? सो दिस इज 1 and 3, so 1 again, so 1 and 1 matches, I will take the diagonal one, and my maximum repeated sub array of length 1 will be the diagonal element plus 0. अब इसका क्या मतलब है यार कि वी आर कंपेयरिंग, ये पता है इस पॉइंट पे कौन से सब एरेस कंपेयर हो रहे हैं, राइट? इस पॉइंट पे कौन से सब एरेस कंपेयर हो रहे हैं मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 3 2 and 1, नम्स 1 में 3 2 1 है, और यहाँ पे सिर्फ यू हैव 1, ये कंपेयर हो रहा है। एंड डेफिनेटली आप मैनुअली भी देख सकते हैं इसका आंसर सब एरे है विच हैज द एलिमेंट 1 विच हैज लेंथ इक्वल्स टू 1, सो दिस इज एक्चुअली गेटिंग स्टोरिंग द लेंथ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगेन 1 कभी मैच नहीं होगा तो 0 0 फिल कर दो। सिमिलरली 2 के लिए अगेन 3 मैच नहीं होगा तो सिर्फ 2 यहाँ मैच होगा, तो डायगोनल एलिमेंट लो +1 करो, एंड सिमिलरली इट डज नॉट मैचेस फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इट वुड बी 0 0 0। अगेन फॉर 3 it will match for this place, so I will say the diagonal element which is 0, I will take 1, and rest of the elements again would be filled with 0 because यहाँ पे कहीं पे भी 3 present नहीं है। ठीक है, 2 के लिए अगेन 0, 2 यहाँ मैच हो रहा है तो डायगोनल लो एंड डू अ +2 एंड डू 0 फॉर ऑल द सेल्स। अगेन फॉर 1 वी विल डू द 0 फॉर ऑल दीज सेल्स, जहाँ पे 1 आया हम डायगोनल लेंगे और एक +1 करेंगे एंड एवरीथिंग इज 0, राइट? So this, wherever you are getting a non-zero values, that is representing a possible sub-array, right? A possible repeated sub-array. तो हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, राइट? तो जितने भी नॉन जीरोज वैल्यू हैं उनका मैक्सिमम ले लो, उनका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 3 दिख रहा है, मैक्सिमम क्या होता है 3 3 आंसर होगा। अब आप थोड़ा सा मैनुअली भी देखो इसको, इस 3 का क्या मतलब है पता है? What are we actually considering? We are considering in nums 1 3 2 1, and we are considering in in nums 2, this is your n2, and nums 1 we are considering 1 2 3 2 1। और आप देखो तो ये 3 2 1 रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग एन आंसर। मैंने ये सारे जगह 0 है तो डेफिनेटली आंसर वहां से नहीं आने वाला है, नहीं आ रहा है, तभी ये 0 है, करेक्ट? तो ये तो बात हो गई कि हमने सिंपल सा एक कोड लिख दिया, LCS का ही कोड, 2 लूप्स के साथ एक मैक्सिमम वेरिएबल मेंटेन कर लिया। हमने देख लिया कि जहां जहां कैरेक्टर सेम है, टेक द डायगोनल एलिमेंट एंड डू अ +1 इन इट एंड कीप द ट्रैक ऑफ द मैक्सिमम, दैट विल गिव यू योर आंसर, राइट? बट अब इसमें ठीक है यार, पहले इतना समझते हैं। तो अगर इस कोड को मैं सबमिट करूँ तो डेफिनेटली सबमिट हो जाएगा, बट मैं आपसे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ। अगर आपके इंटरव्यू ने पूछ दिया कि थोड़ा सा प्रिंट कर दो सब एरे को, तो कैसे करेंगे? तो ये सोल्यूशन सबमिट हो गया, बट अगेन एक थोड़ा सा और कैश देखते हैं। अगर प्रिंट करना हुआ तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे भी इंडेक्स हमारा नॉन जीरो बन रहा है, राइट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपना इंडेक्स सेव करते हुए चलेंगे, राइट? तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है एंड इंडेक्स, जहाँ जहाँ हमने मैक्स को अपडेट किया वहीं वहीं मैक्स इंडेक्स y-1 भी अपडेट करेंगे, करेक्ट? और लास्ट में प्रिंट सब एरे को कॉल कर देंगे। तो मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए एंड इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा होगा? एंड IDX वुड बी पॉइंटिंग टू, सो दिस इज दी 0 1 2 3 4 and 5. So and IDX is pointing to I-1, so it is pointing to 4. And this is the array which is of nums1, or let's say the first array. And first array is denoting here as T1. So that is why we are passing T1 as parameter, the end index and the maximum length. Now what is happening in the helper function is that we have this array. So let me write the first array with the T1 array, let's say. So it is 1 2 3 2 and 1. The indexes are 0 1 2 3 4. Now we have a for loop running from I equals to end index, that is 4, minus the length. Length is nothing but the length of your repeated subarray, which came as 3. So 4 minus 3 plus 1, which will give you as 4 minus 3 1 plus 1 2, and we have to go till index I less than equals to end index, which is nothing but pointing to 4. So I hope the screen is visible. Let me just scroll it. So that means from index 2 to 4 I need to print the array. So can I see from T to 4, can I say that this was actually my length of longest repeating subarray? ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन भी, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड वेरिएशन हमने ये भी कवर कर लिया यार। मैं एक बार कोड अनकमेंट कर देता हूँ, आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ग्रेट यार, तो आप देख सकते हो std out में हमारे पास सेम थ्री द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रिपीटेड सबैरे हमारे पास आ गया। स्लाइट मॉडिफिकेशन किया हमने, जो अपडेट कर रहे थे एंड इंडेक्स को भी हमने ट्रैक कर रखा। ठीक है, फाइनल अपने क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस पे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं यार क्या बोल रहा है सबसे पहले, और हम इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। देन वी विल सी व्हाट वुड बी द कोड देयर। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट कॉमन सब सुपर सीक्वेंस, इन्होंने यहाँ पे आउटपुट में जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो रिटर्न करना है, राइट? मल्टीपल पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकते हैं, किसी भी एक का आंसर रिटर्न करना है। बट अगर इन्होंने कहा होता कि सिर्फ लेंथ रिटर्न करो, राइट, तो हम आराम से कर देते। लाइक अगर हमने पूरा स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो पहले हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि LCS को प्रिंट कैसे करते हैं, राइट? एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो वी हैव बीन गिवन str एंड str2, हमें सुपर सीक्वेंस निकालना है। सुपर सीक्वेंस का ये मतलब है कि वो स्ट्रिंग जिसमें
ये दोनों के जो भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है उनके कैरेक्टर्स प्रेजेंट, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है जो भी आपका सुपर सीक्वेंस आ रहा है, लेट्स से सी ए बी ए सी, तो एस टी आर वन और एस टी आर टू एज अ सब सीक्वेंस प्रेजेंट होने चाहिए फॉर दिस स्ट्रिंग. यू कैन क्लियरली सी ए बी ए सी, राइट? सो ए बी ए सी, एस वन इज प्रेजेंट, एस टी आर वन इज प्रेजेंट. सिमिलरली सी ए बी, I can clearly say CCAB and that is also present, right? तो वाया एलसीएस हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम इसका एलसीएस निकाल लें, जो भी इसके रिपीटिंग कैरेक्टर्स हैं पहले उनको हम अपने हाथ में ले लें. सो ए बी ए सी में, सी ए बी में व्हाट आर द रिपीटिंग कैरेक्टर्स और व्हाट इज द एलसीएस हियर? एलसीएस इज ए बी, राइट? दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. एंड नाउ व्हाट आई डू, अब इन्हें क्या चाहिए था, एक ऐसा स्ट्रिंग बनाओ जिसमें कि S1 और S2, मतलब एक ऐसा सुपर सीक्वेंस बनाओ, राइट? सुपर सीक्वेंस बनाओ जिसमें S1 S2 उसके सब सीक्वेंस हो. तो लीस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल लो, राइट? एंड टेक द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट? अगर मैं ए बी को ले लिया हूँ तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ. रिमेनिंग कैरेक्टर्स लेंथ हो गया 2, यहाँ पे रिमेनिंग कैरेक्टर्स लेंथ हो गया 1 और एलसीएस का लेंथ हो गया 2. हमें बस इतना रिटर्न करना है, 2 + 1 + 2 विच इज 5 एंड दिस वुड बी आवर आंसर. आप देख सकते हो हमारे पास जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसका 5 है लेंथ, राइट? सिमिलरली अब सेकंड आउटपुट के लिए वेरीफाई कर लेना. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन होता सिर्फ लेंथ रिटर्न करने वाला तो हम यही करते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा है नहीं, हमें एक्चुअल स्ट्रिंग भी रिटर्न करना है. तो इस फॉर्मूले से अपना काम हो जाता है n + m - LCS. तो अब चलते हैं यार प्रिंटिंग दी LCS पहले देख लेते हैं प्रिंटिंग दी LCS क्या होता है. बट अगेन प्रीरेक्विजिट, आप सबसे पहले ये देख के आना कि हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म कैसे किया था, क्योंकि मैं इसी मैट्रिक्स को अभी लिखूंगा और इसमें कैसे LCS को फॉर्म करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे वो देखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या क्या दे रखे थे यार, AX YZ and we have the another string as BAZ. So what is the longest common subsequence? I can clearly see AZ. AZ is my answer. So after forming this matrix, ये मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ेगा. फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंटर को यहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट से, right? And we will see that if the characters are matching using the ith and jth index, then definitely we will move in the diagonal क्यों मूव करेंगे यार, क्योंकि देखो जब कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे तो डायगोनल से ही लेके हमने +1 करके रिटर्न किया था, राइट? तो डायगोनल की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब I माइनस एंड J माइनस. साथ में आपको कोड भी दिखाते चलता हूँ. ओके, सो वी हैव आवर पॉइंटर at the last cell, that is J = M and J = N, and we are moving. If the characters are same, we are definitely moving in the diagonal, that is I minus and J minus 1. At the same time, you need to append that particular character in your answer. So we have a string builder here. So as of now, you'll have this character Z, right? And we moved in the diagonal top. Now what we have to do now, अब आंसर कैसे आ रहे थे यार, मतलब फिलिंग के समय वाली याद करो, फिल कैसे किया था हमने, कि अगर कैरेक्टर सेम नहीं है तो अप, ये जो एरो दिख रहा है अप, और लेफ्ट से जो मैक्सिमम है वो वैल्यू हमने लिया था, राइट? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे मैक्सिमम कौन है किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. ये हमने देखो चेक भी किया है. ये है वैल्यू अपनी अप वाली, एक रो अबव वाली, और ये वैल्यू है हमारी लेफ्ट वाली, राइट? टॉप एंड लेफ्ट. तो हम देखें इसमें कौन बड़ा है, इस पोजीशन पे कौन बड़ा है, टॉप बड़ा है लेफ्ट बड़ा है? तो टॉप में 1 है, लेफ्ट में 0, तो डेफिनेटली आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो ये जो रेड पॉइंटर में दिखा रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रिंटिंग दी LCS. तो अगेन मैं देखूंगा यहाँ पे कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये X है और ये A है, तो कैरेक्टर्स आर नॉट मैचिंग. सो अगेन आई विल सी इन विच डायरेक्शन, टॉप और लेफ्ट में बड़ा बड़ा नंबर कौन है. अगेन 1 है, टॉप में 1 है तो हम 1 की तरफ मूव कर जाएंगे. Again I will see that the characters are matching now, right? So I will add that character in my string builder, and since the characters matched, I will move in the diagonal direction. Now you can clearly see that I have reached an index 0, and this while loop will stop because the index should be greater than the I and J index should be greater than equals to 0 to have the processing. Now this string builder is actually having our LCS, but in the reverse order. So what we will do, we will call a reverse function, string builder dot reverse sb.reverse.toString, and we'll have our LCS. That's great यार. ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में अब ये हमारा प्रिंटिंग दी LCS हो गया. वंस हमें LCS मिल गया, जैसे इस केस में ए बी हमारा LCS था, अगर हमें LCS मिल गया तो हमें क्या करना है कि दोनों स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करो, जो LCS के जो कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स को उठा लो, यही करना है हमें. ठीक है, तो ये रहा उसका कोड यहाँ पे यार. ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का कोड है, ये प्रिंटिंग द LCS का है, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट कॉमन. तो सबसे पहले हमने LCS कॉल किया, राइट? एंड वी हैव स्टोर्ड दैट पर्टिकुलर LCS इनटू अ स्ट्रिंग बिल्डर, और हम एक नया आंसर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? स्ट्रिंग जिसमें जो एक्चुअली स्टोर करेगा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. और हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, वी आर ट्रैवर्सिंग फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इन आवर LCS, और हम चेक कर रहे हैं
we are using a while loop first of all, and we are seeing that whenever the characters are not matching with the LCS, we are taking that character and we're moving ahead in the strings, in both the strings, right? And when there is a match, we are just adding that particular character here, correct? And we are moving the pointers P1 and P2. ठीक है, तो इस कोड का एक छोटा सा ड्राइंग देख लेते हैं। हमारे पास गिवन कैरेक्टर्स क्या है, S1 S2 के A B A C, ये S1 और दूसरा कैरेक्टर है S2 है हमारा C A B। तो P1 और P2 पॉइंटर हम स्टार्टिंग पे रखते हैं, राइट। फर्स्ट कैरेक्टर इन LCS क्या है, हमारे पास A है, राइट। तो हम यहाँ पे अब एक आंसर स्ट्रिंग होगा और हम यहाँ पे वाइल लूप से ट्रेवर्स करेंगे जब तक हमारा कैरेक्टर LCS के कैरेक्टर के बराबर नहीं है, विल कीप ऑन अपेंडिंग, बट आई कैन सी दैट द फर्स्ट कैरेक्टर इटसेल्फ इज जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे, राइट। तो हम यहाँ रुक जाएंगे, मतलब वाइल लूप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, सेकंड वाइल लूप फिर से चलेगा सेकंड स्ट्रिंग के लिए। आई कैन क्लियरली सी द फर्स्ट कैरेक्टर इज C which is not equals to A, so I will add in my answer string builder, this is my answer, right? So I will add C and now my P1 will go to first index, right? P2 not P1, P2 will go to first index and I can clearly see the current character is A और A के लिए हम देख भी रहे थे, right? तो अगेन वाइल लूप दोनों के लिए एंड हो जाएगा, right? And now we will append our actual LCS character. So CA would be appended and P1 will be moved forward and P2 will also be moved forward. So P2 will not be pointing to B here. Now the second character was B. So I will search for the character which is not equals to B and keep on appending my answer string builder. So I can clearly see the first character itself, the P1 index is already having B. So first while loop is will exit. We'll go into the second string and I can clearly see that the P2 is again pointing to B. So I will not add any characters and I will just move our P2 ahead, right? So before moving the P2 ahead, we have exit from the while loop and answer.append CH. So now B would be added and P1 plus plus and P2 plus plus. So P1 would be pointing to the second index and P2 would be pointing to out of bound. It will go out of bound, right? Now this is these two ifs are actually handling that if the remaining characters in either of the string, just add all the characters, right? So this AC, because LCS was only A and B and we have done the iteration using this for loop, ये for loop exit हो जाएगा क्योंकि LCS के characters खत्म हो चुके हैं and the remaining string here is AC, right? So we'll just add AC here using these two if statement, right? So your final answer would be CABAC and you can clearly verify that this is also present in a given output. ठीक है यार, so that is it. We have just written answer to answer.to string. That's it, yeah. So this was a hard level question, but again, if we know the basics right correctly, then the hard question is also converted to an easy one, right? This question is also asked in Google, I guess. Let me refer to this. Okay, this is not in Google, but rest of the 4 variation of LCS was asked, right? So this was also a good question. Okay. So okay, I hope you were able to have a good grasp of all the 3 questions we have discussed, and we have now covered all the variation of LCS here according to this sheet. And let us meet again in the next video. And if you like the video, please like, share and subscribe. And do support our community, and the social media links would be there in the description for any updates also. Till then, keep learning, keep going, bye bye, and take care. Let us meet again in the next video.